त्रिकोणमिति का 2 वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों को मिल चुका होगा। आज मैं फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। अगर कोई व्यक्ति युद्ध में जाता है तो उसके पास हथियार होना जरूरी है। उसी तरीके से अगर आप मैथ बना रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, यानी कि मैथ बनाने के समय फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए आज मैं फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 डिग्री है और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, P से डिनोट करते हैं। इसको बेस कहते हैं, आधार, इसको B से डिनोट करते हैं। और ये कर्ण है, इंग्लिश में हाइपोटेनियस, जिसको H से डिनोट करते हैं। अब आपको याद करना है साइन थीटा बराबर P/H होता है, P/H होता है। दूसरा नंबर में कोस थीटा बराबर B/H याद कर लेना है, B/H। तीसरा नंबर में टैन थीटा बराबर होता है P/B। अगर किसी प्रकार कभी आप भूल गए, याद नहीं आ रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो एक ट्रिक आप याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद बटे में हरी हरी बोल, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये पहला वाला है साइन के लिए, ये है कोस के लिए और ये है टैन के लिए। आप मिला के देख लीजिए, साइन थीटा बराबर P/H, तो P/H है। कोस थीटा बराबर B/H, तो यहाँ पर B/H है। टैन थीटा बराबर P/B, तो यहाँ पर P/B है। अब कुछ लोग हिंदी में याद किए होंगे, जैसे आधार, कर्ण, लंब। तो यहाँ पर समझिए, ये क्या है? हिंदी में लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। तो जो हिंदी में पढ़ाई किए हैं, जैसे कर्ण, लंब और आधार, तो आपको क्या करना है, याद रखना है लाल कक्का बटे में कक्का। तो यहां पर देखिएगा कक्का का मतलब क्या होगा। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, तो यहां पर देखिए आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार, यहां पर देख लीजिए लंब बटे आधार। तो हिंदी में जो पढ़ाई किए हैं, यानी कि आधार, कर्ण और लंब याद किए हैं, तो उनके लिए ये ट्रिक अच्छा है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन अगर आप P/B/H के टर्म में याद किए हैं तो बहुत ही आसान होगा। और एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी का उल्टा, ठीक है, मैं यहां पर इस तरीके से लिख देता हूं, इसी का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो मैं यहां पर कोसेक थीटा लिख देता हूं, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन का ही उल्टा कोसेक थीटा है। तो जस्ट इसी को आप उल्टा कर दीजिए तो H/P हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोस का उल्टा होता है सेक, हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो कोस थीटा बराबर B/H है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि सेक इसी का उल्टा है, तो H/B हो जाएगा। टैन का उल्टा कोट होता है, तो यहां पर मैं बराबर का चिन्ह नहीं दूंगा, यहां पर इस तरीके से लिखेंगे। टैन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी, कोट थीटा बराबर यहां पर लिखना है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर, क्योंकि टेन का ही उल्टा कोट है, तो जस्ट आपको इसको उल्टा कर देना है, तो B/P हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। अब यहां पर समझिएगा, जब एक दूसरे का उल्टा से अगर गुना करेंगे ना, तो वैल्यू हमेशा एक आएगा। ये मैं प्रश्न में भी सॉल्व करके बता चुका हूं। तो 4 नंबर में चलते हैं। जैसे आपने गुना कर दिया साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो बराबर में क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, तो मैं अब प्रूफ करके बता देता हूं। प्रूफ यहां पर नहीं करना है, लेकिन आपको जानना है, हो सकता है उसका यूज कहीं पर हो जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H हम लोग याद किए हैं, ठीक है। और कोसेक थीटा क्या है, साइन का ही उल्टा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, वहां पर देख लीजिए, यानी कि जस्ट इसी का उल्टा H/P। तो देखिए H कट गया, P और P कट गया, तो सब कुछ कट गया। तो कुछ लोग सोचेंगे ना कि सब कुछ कट गया तो जीरो ना बचेगा, तो जीरो नहीं बचेगा। जीरो कहां पर बचता है, जैसे आप 2 में से 2 घटा दिए तो जीरो बचेगा, लेकिन जब आप काटते हैं तो काटने में जब सब कुछ कट जाता है ना, तो 1 बचता है, यानी कि यहां पर टोटल कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो अगर एक दूसरे का उल्टा को गुना करेंगे तो बराबर में 1 होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, 2 वीडियो आपको मिल चुका होगा। अब चलते हैं, अब इसी से
इसी से दो और फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप साइन थीटा लिखना चाहते हैं, साइन थीटा, तो क्या होगा, इसको हटा दीजिए तो 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, अगर आप इसी से कोसेक थीटा फाइंड करना चाहते हैं, यहां पर बराबर की जरूरत नहीं है ना, अगर कोसेक थीटा फाइंड करना चाहते हैं, कोसेक थीटा, तो क्या होगा, इसको बटा में ले जाएंगे उधर में, यानी कि 1 बटे साइन थीटा। याद रखिएगा, ये सभी फॉर्मूला को याद रखिए तो बहुत ही आसान तरीके से त्रिकोणमिति का प्रश्न सॉल्व होने लगेगा। और कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो कमेंट में लिख दीजिएगा। इसके बाद अब चलते हैं, इसका उल्टा को देख लेते हैं 5 नंबर में, सॉरी 4 नंबर में, हाँ 5 नंबर ना, 5 नंबर। तो क्या करेंगे, कोस थीटा गुने, इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अगर ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, तो गुना करेंगे तो वैल्यू एक ही आएगा। अगर कहीं पर जरूरत पड़े, अगर इतना लिखा हुआ है तो आपको उसके बदले में 1 बैठा देना है। अब इसी तरीके से अगर आप यहां से फाइंड करना चाहते हैं कोस थीटा बराबर, तो क्या होगा, 1 बटे, यानी कि ये उधर में चला जाएगा तो बटे में, यानी कि सेक थीटा। इसके बाद बी नंबर में इसी से आप फाइंड कर सकते हैं सेक थीटा। अब यहां पर देखिए, एक दूसरे का उल्टा कौन कौन है वो आप याद रखिएगा। तो यहां पर सेक थीटा लिख रहे हैं तो 1 बटे क्या होगा, कोस थीटा, बटे में, मतलब कि बटे में इसी का उल्टा, बटे में यहां पर देखिए कोस थीटा, तो बटे में क्या होगा, यानी कि 1 बटे जस्ट इसी का उल्टा। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं मिटा लेता हूं और मैं वीडियो को थोड़ा रोक देता हूं क्योंकि मिटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब चलिए 6 नंबर में, तो 6 नंबर में क्या बाकी रह गया है, tan थीटा गुने कोट थीटा, तो बराबर में क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का उल्टा है। तो हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, एक दूसरे के उल्टा से गुना करेंगे तो वैल्यू 1 होगा। और इसका काफ़ी यूज हुआ है, अगर आपने 2 वीडियो देखा होगा उसमें इसका काफ़ी यूज हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा पार्ट 3, उसमें भी यूज होगा। तो अब यहां पर इसी से आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आप कहीं पर tan थीटा लिखना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म में यहां पर कोट लिखेंगे ना, कोट थीटा। ऐसा अगर जरूरत हो, अब कहां पर कैसा जरूरत है उस हिसाब से आपको यूज करना है। ठीक है, अगर आप यहां पर लिखना चाहें कोट थीटा, तो बराबर में क्या होगा, 1 बटे tan थीटा होगा। ठीक है, और tan थीटा का एक फॉर्मूला और होता है जो काफ़ी यूज होता है, उसको आप याद कर लीजिए। तो वो कौन सा है, सी नंबर में साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर tan थीटा होता है। आप याद रखिएगा, tan थीटा होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर tan थीटा। अगर आपको कोट थीटा लिखना हो, जैसे अब यहां पर अगर आपको कोट थीटा लिखना हो तो tan का ही उल्टा है ना, तो tan का जब ये होता है तो कोट का कितना होगा, इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश लिख लेता हूं, दूर में लिखता हूं तो आपको क्लियर दिखाई देगा। अगर आप यहां पर ABC हो गया है ना, तो D में लिख लेते हैं। अगर आप इधर में कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो कोट tan का उल्टा है तो जस्ट इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी कि कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा होता है। और इसका भी काफ़ी यूज होता है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। अब मैं फिर से इसको मिटा लेता हूं, इसके बाद मैं आगे फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं अगला फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। और ये जो मैं बताने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या आपसे कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है। और अगर जो उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाएगा, इसीलिए आप फॉर्मूला को सबसे पहले सीखिए। बहुत सा प्रश्न होगा जो कि फॉर्मूला से ही पूछा जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो 7 नंबर में आप याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होता है। याद रखिएगा, इसका भी मैं 2 वीडियो जो बनाया हूं उसमें यूज किया हूं। तो अगर आपको याद रहता और फॉर्मूला जब याद हो जाएगा और उसके बाद वीडियो देखेंगे ना, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और मैं रिपीट करता हूं, अगर कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट हो, कहीं पर भी थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो अब यहाँ से आप और 2 फाइंड कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि हम इसको इधर में रहने देते हैं, इसको हम उधर में ले जाते हैं,
तो क्या हो जाएगा, उधर बराबर है ना, तो बराबर मैं लिख लेता हूं सबसे पहले। तो बराबर 1 माइनस ये चला जाएगा बराबर के उधर में, तो 1 माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। याद रखिएगा, इसके जगह में इतना रख सकते हैं या इसके जगह में इतना रख सकते हैं, लेकिन कहां पर कैसा यूज होने वाला है उस पर डिपेंड करता है। अब यहां पर आ जाइए, इसी से आप दूसरा निकाल सकते हैं। अब हम इसी को यानी कि कोस स्क्वायर थीटा को इधर में ही रहने देते हैं, तो क्या होगा, उधर में तो 1 है तो साइन थीटा को हम उधर ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा, काफी यूज होता है। अब मैं अगला फॉर्मूला को डिस्कस करने जा रहा हूं 8 नंबर में। याद रखिएगा हमेशा के लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हो सकता है आपसे सिर्फ इतना दिया हुआ है, इसके बराबर क्या होगा। इस फॉर्मूला को भी मैं जो 2 वीडियो बनाया हूं उसमें यूज हुआ है, ठीक है। अब यहां से आप 2 और फाइंड कर सकते हैं। ये तो एक हो गया जो मेन है, अब इसी से आप 2 निकाल सकते हैं। 2 कैसे निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए, अगर इसको आप उधर में ले जाएंगे तो 1 प्लस माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ना, तो tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। इसके जगह में आप इतना लिख सकते हैं, इसके जगह में इतना लिख सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। अब इसी का दूसरा क्या होगा, अब दूसरा को निकालने के लिए आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि ये माइनस में है, अगर आप इसको उधर ले जाएंगे तो यहां पर माइनस tan स्क्वायर बच जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, प्लस में लाना है। इसलिए आप इसको आप उधर ले जा रहे हैं और इसको आप इधर ला रहे हैं। अब देखिए यहां पर हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं उसको समझिएगा। इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो मैंने यहां पर प्लस में लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। अब बराबर के इधर में तो ये है ना, ये है, तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 को हम इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, इसके बराबर इतना और इसके बराबर इतना आप लिख सकते हैं, जहां पर जैसा जरूरत हो वैसा यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न को डिस्कस करते हैं। इसको सबसे पहले मैं मिटा लेता हूं। अब चलते हैं अगला फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं 9 नंबर में। कौन सा फॉर्मूला होगा, तो इस बार होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इसको याद रखिएगा, कहीं पर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है। अब इसी से आप 2 निकाल सकते हैं, तो यहां पर फिर से समझिएगा, तो इधर में हम कोसेक रहने देते हैं, तो फटाफट अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा और इसको उधर में ले जाएंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर दूसरा नंबर में देखिए, वहां पर तो मैं डायरेक्ट लिख के बता दिया था ना। बहुत लोग ऐसे हैं झारखंड में जिनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि अच्छा से पढ़ाई नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर देखिए, अब इस बार हम किसको निकाल रहे हैं, यानी कि इसका वैल्यू निकालेंगे, तो आप इसको उधर ले जाइए, ठीक है। तो इधर में क्या बच जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको तो हम उधर ले रहे हैं लेकिन इसको आपको इधर लाना होगा, तो -1 हो जाएगा, जो कि मैंने सेक और tan के रूप में था उसमें बताया था, लेकिन उसमें मैं डायरेक्ट लिख के बताया था। तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। और हम इसको इधर क्यों नहीं रखे, क्योंकि ये माइनस में है, अगर प्लस में रहता तो हम इसको इधर ही रखते, तो प्लस करने के चलते हम इसी को उधर ले जाते हैं, तो कोट स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह में इतना, इसके जगह में इतना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 10 नंबर फॉर्मूला में। आप याद रखिएगा, सभी फॉर्मूला अगर आप याद कर लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज याद रखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा। इसका भी यूज होता है और काफी यूज होता है। इसके बाद अगर यहां पर लिखा हुआ है कोस 90 माइनस थीटा, तो इसके बराबर क्या होगा, साइन थीटा। याद रखिएगा। अब अगला क्या है, tan थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा। इसका भी काफी यूज होगा, इसीलिए याद करते जाइएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बराबर में क्या होगा, कोसेक थीटा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, स्पेस नहीं है ज्यादा, कोसेक थीटा। यहां पर कोसेक थीटा है। और इसी को अगर आप लिखना चाहेंगे, जैसे यहां पर tan 90 माइनस थीटा, तो कोट थीटा। अगर कोट 90 माइनस थीटा रहेगा तो tan थीटा, मैं लिख देता हूं। अब यहां पर
कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा सेक थीटा। आप इसको याद रखिएगा। और इसका एक नहीं लिखे है ना, अगर कोट 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर में tan थीटा। आप इतना फॉर्मूला अगर याद कर लिए तो प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। अब मैं इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब मैं आगे जो बताने वाला हूं आपको कहीं भी ये बताया नहीं जाएगा, इसीलिए आप इसको अच्छा से दिमाग में नोट कर लीजिएगा। किताब में नहीं, कॉपी में नहीं, दिमाग में नोट करना है। देखिए, अगर आपसे यहां पर पूछा जाएगा साइन सी, मतलब कि साइन थीटा, यहां पर आप कभी देखे होंगे किताब में कि साइन ए लिखा हुआ है, साइन बी लिखा हुआ है, साइन डी लिखा हुआ है, तो यहां पर थीटा का यूज नहीं करें। मतलब कि थीटा के जगह में, जैसे यहां पर थीटा हम पहले लिखे थे ना, तो थीटा के जगह में सी को लिख दिया, यानी कि यहां पर जो थीटा है वो सी है, ठीक है। तो साइन सी मतलब आपको साइन थीटा ही समझना है। तो साइन सी बराबर क्या होगा, अब यहां पर अच्छा से समझिएगा। तो सी का यूज थीटा के जगह में हुआ है ना, तो थीटा हमेशा इसी जगह रहेगा, याद रखिएगा, थीटा हमेशा इसी जगह रहेगा। तो यहां पर साइन सी लिखा हुआ है, इसका मतलब थीटा यहां पर है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर आप क्या लिखते हैं, पी बटे एच लिखते हैं ना, ठीक है। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं कोस सी बराबर क्या होगा, कोस सी बराबर यानी कि बी बटे एच, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पर थीटा है, अगर यहां पर थीटा है तो आप जो पहले याद किए हैं वही चीज होगा, तो बी बटे एच होगा। और tan थीटा बराबर क्या होगा, यहां पर समझिएगा, मैं एक चीज जो बताने वाला हूं आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा, और अगर आपसे यही चीज पूछ दिया जाएगा ना तो आप 100% गलती करके आएंगे, तो इसको सीखिएगा। तो tan c बराबर क्या होगा, जो आप पहले मैं बताया हूं वही चीज है, लेकिन थीटा की जगह में सी रख रहे हैं, लेकिन थीटा यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर थीटा है, तो जो मैं फॉर्मूला बताया हूं वही आपको लिखना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p बटे b होता है ना, यही ना, लेकिन थीटा की जगह में c का यूज हो रहा है। अब यहां पर समझिए, जो मैं बताना चाहता था अब मैं यहां पर आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपसे इसी प्रश्न में पूछ देगा साइन a बराबर क्या होगा, अगर साइन c बोला होता तो आप ये लिख देते, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बोला होता कि साइन a बराबर क्या होगा, इसमें क्या होगा, तब आपको समझना है कि a कहां पर है, यहां पर है ना, तब आपको समझना है कि थीटा यहां पर नहीं है, थीटा यहां पर है। ये चीज आपको समझना है। और ये चीज कभी भी स्कूल में, कॉलेज में तो बताया गया होगा, लेकिन स्कूल में तो बताया जाता ही नहीं है। तो अब आपको समझना है कि साइन ए बोल रहा है, तो आपको देखना है कि ए कहां पर है, यहां पर है, इसका मतलब थीटा यहां पर है। तो अब क्या होगा, तो यही जस्ट नहीं होगा। अगर आप यही जस्ट लिख देंगे पी बटे एच तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तब आपको क्या करना है ना, जैसे यहां पर थीटा है तो हम इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर यानी कि पी बोलते हैं, लंब। तो अगर थीटा यहां पर हो जाएगा तो बेस ये हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, यानी कि ये बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। याद रखिएगा, कहने का मतलब है कि आप इसको, अगर थीटा यहां पर है तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, थोड़ा घुरा दीजिए, अभी ऐसा है ना, ऐसे घुरा दीजिए तो कैसा बनेगा देखिएगा, यहां पर इस तरीके से बन जाएगा। इसको घुराएंगे तो ऊपर में ए चला जाएगा और नीचे में यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर बी ना, बी तो हमेशा उसी जगह रहेगा, बी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमेशा ए और सी में परिवर्तन हो सकता है। और हमेशा याद रखिएगा पी और बी चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, कर्ण कर्ण ही रहेगा, लेकिन कभी कभी पी बी में बदल जाएगा और बी पी में बदल जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा। तो अगर हम इसी को उल्टा कर देंगे, यानी कि थीटा यहां पर आ गया ना, तो मैं समझाने के चलते इसको बनाया हूं, लेकिन आपको समझना है कि अगर साइन ए लिखा हुआ है इसका मतलब थीटा यहां पर है, तो थीटा यहां पर है तो आधार ये हो गया। जैसे थीटा यहां पर है तो आधार ये, अगर थीटा यहां पर है तो आधार ये होगा। अगर ये बात जो मैं आप लोगों को बताया हूं अगर क्लियर हो गया होगा ना तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं समझे होंगे तो भी कमेंट में लिखिएगा कि एक बार समझा दीजिए, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा। तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो ये बी हो गया ना, तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, तो पी तो ए हो गया ना, तब यहां पर बी बटे एच होगा। उसी तरीके से कोस ए बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा बराबर बी बटे एच, तो बी तो ये है ना, बी और एच तो वही रहेगा। और अगर टेन ए पूछा होता तो क्या होता, P बटे बी, तो यहां पर P तो अब ये ना बन गया, यानी कि P अब ये बन गया
और b ये बन गया ना। देखिए यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता था। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, और अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ है ना तो फिर भी कमेंट में